वो 6 सितंबर की सुबह थी 1965 की। पाकिस्तान का लाहौर शहर, सारा शहर सो रहा था। कुछ दिन पहले हमला कर चुकी जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना को अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी तीन तरफ से भारत की सेना लाहौर पर हमला कर देती है। ऐसी भी भारत की वीरता की और कहानी है जो भारत देश के लोग नहीं जानते हैं और जानकर आम लोग भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज मैं आपको कुछ वही कहानी सुनाने वाला हूं, भारतीय सेना के बहादुरी और वीरता की। आज हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध की। क्यों अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें कि मेरी बोलने की ताकत और मजबूती से बन सके। तो मैं बात कर रहा था 1965 की। अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि भारत की सेना ने लाहौर के 3 सेक्टर, एक्सिस, बागा बॉर्डर, डोगराई, खेमकरण, कस्तूर और खलरा बरकी की तरफ से चढ़ाई कर दी। भारत पाकिस्तान के बागा बॉर्डर पर था। बॉर्डर चेक पोस्ट सबसे पहले निशाना था। भारतीय सेना ने फायरिंग की और पोस्ट पर कब्जा कर लिया और उसके बाद लाहौर तक का रास्ता साफ हो गया। भारतीय सेना ने शहर की तरफ हमला कर दिया। बागा के साथ साथ दो और तरफ से सेना अंदर घुसी और बादापुर, डोंगराई और बरकी गांव के रास्ते होकर लाहौर तक जा पहुंची। आज ये 3 गांव आपको भारत देश में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब कुछ लाहौर शहर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन 1965 में ये तीनों गांव भारतीय सेना का रास्ता बने थे। पाकिस्तान के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन भारतीय सेना को बिल्कुल साफ आदेश था कि हमें दुश्मनी मुल्क को सबक सिखाना है और जरूर सिखाना है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय जब हथियारों का जवाब हथियारों की। हुआ ये था, कुछ समय पहले से पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहा था, जैसा आजकल आप लोग भी कभी कभी सुनते रहते होंगे। पाकिस्तान सेना इस घुसपैठ के पीछे थी, लेकिन घुसपैठिया फौज की वर्दी में नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था, लेकिन यह बात घुसपैठ तक नहीं रुकी थी। 1 सितंबर 1965 में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में टैंकों से हमला कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान ने अखनूर पर कब्जा करने की कोशिश में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल भी किया था और भारतीय सेना पर बम बरसाए थे। पाकिस्तानी सेना इस हमले से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहती थी। भारतीय सेना को इस हमले में बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के नापाक इरादे सफल नहीं हुए थे। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना के टॉप लोगों को समझ आ गया था कि इस बार जवाब नहीं दिया तो भारत खतरा बना रहेगा। इसी के जवाब में 5 सितंबर और 6 सितंबर
की रात को पंजाब के रास्ते लाहौर पर हमला किया गया। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत की सेना अखनूर सेक्टर से नहीं बल्कि पंजाब सेक्टर से भी हमला कर सकती है। इस शानदार प्लानिंग का असर यह हुआ था कि भारत की सेना बिना खून खराबा करे लाहौर तक जा पहुंची थी। लेकिन अभी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला था। अभी तक पाकिस्तानी सेना सेक्टर अखनूर पर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी कि भारतीय सेना वहीं पर जवाब देगी। लेकिन भारतीय सेना ने पंजाब में हमला कर दिया था। भारतीय सेना की 15 इन्फेंट्री डिवीजन का यह हमला इतना असरदार, इतना तेज था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहां पर भारत की सेना को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबल सिंह। जाहिर इस हमले के बाद पाकिस्तान का सारा फोकस पंजाब के सेक्टर पर आ गया था। उनको लग रहा था कि भारत की सेना और हमले के अंदर घुसेगी। कहां अखनूर में टैंकर लगाकर भारतीय सेना का इंतजार कर रहे थे और उनको एक सरप्राइज मिल गया था। जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की सेना तैयारी की थी। वो तैयारी सब धरी रह गई थी और अब उनको अपनी फौज का पंजाब में भेजना पड़ रहा था। इसलिए अब उनकी एयरफोर्स पंजाब सेक्टर को बचाने में लग गई थी। लेकिन 2 दिन बाद यानी 8 सितंबर को भारत की सेना ने पाकिस्तान के सियालकोट शहर पर भी हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर सेक्टर के इस शहर पर हमला एक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान को अपने आप पर 2 जगह से बचाना था। फिर से लाहौर वाला हाल हो गया था। पाकिस्तानी सेना कहीं और हमले की उम्मीद कर रही थी और हमला कहीं और हो गया पठानकोट में जम्मू एक्सेस से। यहाँ पर हमारी सेना के 4 माउंटेन डिवीजन ने अपनी ताकत दिखाई थी और उन्हीं की टुकड़ी सियालकोट के बॉर्डर पर जा पहुंची थी। अब हाल यह था कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में था और आगे चलकर समझौते के समय भारत को काफी फायदा देने वाला। लेकिन इसके बाद की लड़ाई मुश्किल हो गई। आगे क्या करना है इसका प्लान भारत की तरफ से भी तैयार नहीं था, क्योंकि भारत सरकार को यह उम्मीद नहीं थी कि हमारी सेना इतनी जल्दी लाहौर और सियालकोट पहुंच जाएगी। तो हमारी सेना रुक गई। तब पाकिस्तानी सेना ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने फिर से खेमकरण सेक्टर पर फोकस किया और हमारी सेना पर हमला कर दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वो असल उत्तर नाम की जगह पर पहुंचे तो भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि वो आज तक एक मिसाल बनकर याद आती है। हमारे भारतीय सैनिकों ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के नामी टेंट की धज्जियां उड़ा दी। हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट यह मानते हैं कि लाहौर और सियालकोट तक पहुंचने के बाद जो असमंजस भारत की सरकार में था, अगर वो ना होता तो हमारी भारत की फौज लाहौर शहर पर आसानी से कब्जा कर सकती थी। हमारी भारतीय सेना ने पूरी प्लानिंग की थी कि पहले लाहौर में सहदरा के बने रावी पुल को उड़ाया जाएगा और कैसे लाहौर वजीराबाद हाईवे पर कब्जा किया जाएगा और किस तरीके से लाहौर को पाकिस्तान के हिस्सों से काट दिया जाएगा। ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाता। लेकिन जितना हुआ वो ही पाकिस्तान को सबक
सिखा चुका था। इसके बाद मामला यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा और युद्ध विराम हो गया। फिर ताशकंद समझौता हुआ और युद्ध पूरी तरह से रोक दिया गया। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान फिर से उन्हीं हरकतों पर उतर आया है। लगातार बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश करने से लेकर बिना बात की गोलीबारी करने लगता है। इसीलिए भारत के कई लोग कहते हैं कि भारत की सेना को उस समय रुकना नहीं चाहिए था। इसके बाद हम आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं और सभी हमारे चैनल का सपोर्ट करो कि हमारे बोलने की ताकत मजबूत बन सके। नमस्कार।